नमस्कार। दी सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित आज के नीति पंचामृत कार्यक्रम में मैं रुपिन पच्चीगर आप सर्वे का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। दोस्तों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वैसे तो व्यापार उद्योग की संस्था है, लेकिन हम ये मानते हैं कि समाज के व्यक्ति को इसका व्यक्तित्व बड़ा हो, अच्छा हो, इसके बारे में भी कुछ न कुछ ज्ञान देना चाहिए। लास्ट ईयर हमने गीता पंचामृत का कार्यक्रम किया था। एक ही विषय पे, गीता के विषय पे, कृष्ण की नीति के विषय पे हमने 5 दिन का कार्यक्रम रखा था। और हम मानते हैं कि गीता कोई धर्म का ग्रंथ नहीं है, गीता लाइफ मैनेजमेंट का ग्रंथ है। इस दफ़ा जब मुझे प्रेसिडेंट ने बताया कि भाई कुछ नया किया जाए, तो मैंने कहा कि हम इस दफ़ा नीति पंचामृत का कार्यक्रम करें। और नीति पंचामृत मतलब राम की नीति, कृष्ण की नीति, महावीर की नीति, बुद्ध की नीति और चाणक्य की नीति, ये 5 नीति के ऊपर विद्वान वक्ताओं को बुला के हमने ये प्रयोजन किया है। पहले दिन हमारे यहाँ कृष्ण की नीति पे वक्तव्य हुआ, कल महावीर नीति पे हुआ और आज हम बुद्ध की नीति पे बात करने वाले हैं। आज की ये बुद्ध नीति के लिए जो महानुभाव हमारे बीच मौजूद हैं, वो साक्षर विद्वान वक्ता डॉक्टर येसी फनसॉक, आचार्य एसी फनसॉक जी हमारे बीच उपस्थित है। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हिमांशु भाई बोडावाला, उन्होंने लास्ट ईयर चैम्बर में बहुत ही अच्छा काम किया। ही इज़ अ डायनेमिक लीडर ऑफ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री। ये हमारे बीच आज मौजूद है। हमारे ग्रुप चेयरमैन दीपक भाई सेठवाला, और जिसकी वजह से ये कार्यक्रम आकार ले पाया, ऐसा मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर चावड़ा जी, जगदीश भाई चावड़ा, वो यहाँ उपस्थित है। जगदीश भाई प्लीज। हम एक बार ट्रैवल साथ में कर रहे थे और मैंने उनको बताया कि नीति पंचामृत का कार्यक्रम मुझे करना है और मुझे बुद्ध की नीति पे कोई अच्छा वक्ता चाहिए। इमीडिएटली जगदीश जी ने बताया कि भाई मेरे पास है। मैंने कहा ये तो उत्तम बात हो गई, और इसी वजह से, उनकी वजह से येसु जी आप यहाँ आए हैं। हमारे मैनेजिंग कमेटी के सदस्य और स्टॉक मार्केट के बहुत ही अच्छे व्यापारी केतन दलाल, किरण भाई प्लीज, और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण। सबसे पहले मैं हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्री हिमांशु भाई बोडावाला को विनती करूँगा कि चैम्बर की ओर से वो स्वागत प्रवचन करें। श्री हिमांशु भाई बोडावाला। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मंचस्थ आदरणीय आचार्य श्री येसी फनसॉक जी, जो वाराणसी से यहाँ पे आज पधारे हैं, तो सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान से उनको यहाँ पे बुलाते हैं और उनको तालियों से हम उनको सम्मान देते हैं। मंचस्थ पास्ट प्रेसिडेंट श्री रुपिन भाई पच्चीगर, जिन्होंने लास्ट ईयर ये नींव रखी थी पंचामृत की, और अभी लग रहा है कि हर साल ये आगे कोई ना कोई टॉपिक, अच्छा टॉपिक लेके आते रहेंगे। मंचस्थ दीपक भाई सेठवाला, मेरा जिस दोस्त, ग्रुप चेयरमैन और लास्ट ईयर के ऑनररी सेक्रेटरी चावड़ा जी, और यहाँ पधारे हुए सभी सज्जनों और सन्नारियों। दी सदर्न गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ના નીતિ પંચામૃત કાર્યક્રમના ત્રીજા
દિવસે હું આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ભારતની ધરોહર એવા 5 મહામાનવ ભગવાન રામ, કૃષ્ણ, મહાવીર, બુદ્ધ અને ચાણક્ય કે જેમણે નીતિઓ માનવી સમુદાયોને ભેટ આપી છે. તેમની નીતિઓ કઈ કઈ છે અને સાંપ્રત સમયમાં તે કેવી રીતે ઉપયોગી નીવડી શકે છે, આજના કાર્યક્રમમાં આપણે જાણીશું બુદ્ધ નીતિ વિશે, જે માનવીને જીવન જીવવાના અનેક નિયમો શીખવાડે છે. મિત્રો, કહેવાય છે કે બુદ્ધ ધર્મ વિશ્વનો પ્રથમ ધર્મ હોવા ઉપરાંત બુદ્ધ ધર્મ એ પ્રથમ પ્રચારક ધર્મ હતો, જે સમગ્ર વિશ્વમાં તેના મૂળ સ્થાનેથી દૂર દૂર સુધી ફેલાયો હતો. ભગવાન બુદ્ધનું સાચું નામ સિદ્ધાર્થ ગૌતમ હતું. બુદ્ધ એ સન્માનજનક પદવી છે, તે કોઈ વ્યક્તિગત નામ નથી. તેનો અર્થ થાય જાગૃત માણસ એવો થાય છે. ગૌતમ બુદ્ધના વિચારો હજારો વર્ષોથી લોકોને પ્રભાવિત કરીને તેમના જીવનમાં સારા પરિવર્તન લાવી રહ્યા છે. ગૌતમ બુદ્ધની વિચારધારાનો મૂળ માનવ પોતે હતો. તેમણે વરદાન કે રિદ્ધિની શક્તિ નહીં, પણ તેમના ઉપદેશ દ્વારા વિશ્વના કલ્યાણ માટેનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું હતું. આ જ વાતે ભગવાન બુદ્ધને સૌથી વિશેષ બનાવ્યા છે. તેઓ હારેલાને પણ પોતાના ઉપદેશથી લડવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા હતા. અહિંસા, સમતા અને એકતા તેમના દ્વારા સ્થાપિત બુદ્ધ ધર્મના મુખ્ય સ્તંભો છે. ગૌતમ બુદ્ધના વિચારો અનુસરીને જીવનમાં જે કાર્ય કરે છે તે સફળતાની સાથે માનવીના હૃદયમાં પણ એક અનન્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે. તેમણે સ્વ પર વિજય મેળવવા માટે આપેલા વિચારો અપ્રતિમ અને અતુલનીય છે. તેમણે કહ્યું છે કે જીવનમાં હજારો યુદ્ધો જીતવા કરતાં તમારી જાત પર વિજય મેળવવો વધુ સારું છે. તો જીત હંમેશા તમારી જ રહેશે. તેને કોઈ તમારી સાથે છીનવી શકશે નહીં. સાથે જ 1000 અર્થવિહીન શબ્દો કરતાં વધુ એક અર્થપૂર્ણ શબ્દ વધુ સારો હોય છે. એક શબ્દ જે છે જે શાંતિ લાવે છે. ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ વિશે આપણે કહેવા જેવી ઘણી વાતો છે, પણ હું આવા મહાપુરુષની નીતિને ન્યાય આપવા માટે અને વધુ માહિતી મેળવવા માટે તેમના જીવન વિશે ઊંડો અભ્યાસ કરનાર આદરણીય ચિત્સ વારાણસીથી આચાર્ય યેશી ફોન્સુકેને આમંત્રિત કરું છું, જેઓએ ગૌતમ બુદ્ધના જીવન, ચરિત્ર અને નીતિને જીવનમાં ઉતાર્યું છે. તો ફરીથી આચાર્ય શ્રીને આપણે વધાવી દઈએ અને આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું આજના ત્રીજા કાર્યક્રમ. થેન્ક યુ. આભાર. दोस्तों, अभी हम हमारे गेस्ट आचार्य येसी जी का बुके से और मेमेंटो से सम्मान करेंगे. आप सबसे विनती है कि उनको तालियों से हमें बधाई दें. आचार्य जी. મિત્રો, હું દિનેશ ઢોંગરેની એક કવિતાથી આજના પ્રવચનની શરૂઆત કરીશ. દિનેશ ઢોંગરે લખે છે, ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામી વૃદ્ધ થા, ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામી વૃદ્ધ થા, કાં પછી સર્વસ્વ ત્યાગી બુદ્ધ થા. સ્નાન હો ઘરમાં કે હો ગંગા તટે, સ્નાન હો ઘરમાં કે હો ગંગા તટે, છે શરત એક જ, भीतर તું શુદ્ધ થા. ये नीति 55 में हमारा जो आशय है वो भीतर से शुद्ध होना है. और इसलिए राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या कहा, महावीर ने क्या किया, बुद्ध ने क्या किया और चाणक्य ने क्या किया, सबने एक ही बात है कि भीतर से शुद्ध हो. हम आज आचार्य जी को हमने बुलाए हैं, वो बुद्ध की नीति के बारे में हमारे साथ बात करेंगे.
महात्मा बुद्ध का एक महावाक्य है, अत दीपो भव। यही बात सोक्रेटिस ने भी की है। सोक्रेटिस ने कहा है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। भगवान बुद्ध ने भी यही किया है। उन्होंने अपने आप को पहचानने के लिए अपना राजमहल का त्याग करके शाश्वत सुख के लिए निकल पड़े। उन्होंने बुद्ध गया के पास बोधि वृक्ष की छाया में कड़ी तपस्या की और उनको जीवन का रहस्य प्राप्त हुआ, जिसे हम संबोधि कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। सृष्टि में एक परिवर्तन ही शाश्वत है, बाकी सब नाशवंत है। ऐसी समझन विपश्यना की उत्पत्ति करती है। विपश्यना मतलब विशेष तरीके से निरीक्षण करना। जो व्यक्ति अपने आप को पहचान सके वही व्यक्ति सफल हो सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सफल करना चाहते हैं उनको पहले अपनी आप की पहचान करनी पड़ेगी, जैसे बुद्ध ने किया। सृष्टि में सबसे बड़ी बात यही है कि परिवर्तन तो होना ही चाहिए। आज जब इज़राइल और हमास के बीच घमासान युद्ध हो रहा है, कई मात्रा में लोग मर रहे हैं, तब हमारे पास एक ही प्रश्न है कि 21वीं सदी में हमें क्या चाहिए? युद्ध चाहिए कि बुद्ध चाहिए? बुद्ध हमें शांति देंगे, बुद्ध हमें संस्कृति देंगे, बुद्ध हमें समृद्धि देंगे, लेकिन युद्ध हमें मरण के सिवाय और विनाश के सिवाय कुछ नहीं दे पाएगा। ये बुद्ध की जो बात है वो लेके आचार्य येसी आज हमारे समक्ष मौजूद है। मैं उनका संक्षिप्त में परिचय कराऊंगा। वैसे उनका परिचय बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं समझ पाया हूँ उनको, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आचार्य येसी फुनसो, he is Acharya from SEEDS, Varanasi. He served in TCW Suja as academic administrator and Tibetan language teacher. He served NDPT as president. He is one of the founder of Indo-Tibetan Friendship Association. He was executive member of Indo-Tibetan Friendship Association. He was a former deputy speaker of Tibetan Parliament in exile. ये बात तो उन्होंने मुझे लिखी, लेकिन अभी मुझे सत्संग हो गया हमारा 1 घंटे का, उसमें से पता चला कि ये पार्लियामेंट है ना, उसमें दलाई लामा साहब के साथ उन्होंने कई सालों तक काम किया है। ऐसे वक्ता हमारे बीच मौजूद है। He is an advisor of Central Council of Tibetan Medicine, advisor Indo-Tibetan Friendship Association, senior advisor Bharat Tibetan Sahyog Manch, board member Tibetan Culture and Religion Publication Center, former board of governor Central Institute of Higher Tibetan Studies Varanasi. He is a chief patron of Chandrapal Salanji Memorial Foundation. He was MPA, and in 2019 he received the prestigious award Dr. Syama Prasad Mukherjee National Excellency Award for Outstanding Public Leadership by Chanakya Foundation, Delhi. He was awarded for his outstanding contribution towards strengthening the Tibetan community, promoting human rights and justice and leadership in Tibetan cause. Well friends, he is master in many languages. अभी पता चला कि उन्होंने 250 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उनकी भाषा में उनका संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। क्या समझ लो, एक कंट्री में आपको जाना है तो वहाँ कितने प्रकार की सिटीजन है। जैसे हमें इंडिया में एक ही प्रकार की सिटीजनशिप है, लेकिन कई देशों में एक से ज़्यादा सिटीजनशिप है। तो ही इज़ बुद्धिस्ट तो है ही, बुद्ध के बारे में बात करते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सपर्ट है।
तो ये ऐसे विद्वान वक्ता आज हमें मिले हैं, वो हमारा सदनसीब है। वो तिब्बतियन, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और नेपाली बोल सकते हैं। ऐसे बहुभाषी भाषा में बात करने वाले विद्वान वक्ता आज हमें मिले हैं, वो हमारा सदनसीब है। मैं संदिग्ध विद्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको विनती करता हूं कि आप यहाँ आइए, और आप वहाँ से बोलना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं यहाँ से बोलेंगे तो हमारे जो प्रबुद्ध नागरिक है उसको और प्रबुद्ध कीजिए। आभार। सूरत और गुजरात के एक पवित्र स्थल में विषय तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध का, जिसको विषय रखा है आप लोगों ने नीति, परंतु दर्शनों में नीति का शब्दावली प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें सामान्य शब्दावली में हम लोग नीति प्रयोग कर सकता है, पॉलिसीज प्रयोग कर सकता है, परंतु धर्म और दर्शन में नीति के उसके प्रयोग से हम लोग को प्रस्तुत नहीं करते हैं, परंतु दर्शन, फिलॉसफी, चाहे फिलॉसफी बोले चाहे आप पॉलिसी बोले, मेन उद्देश्य, लक्ष्य वही है। और इस विषय को लेकर पिछले वर्ष जुलाई में जब डॉक्टर जगदीश जी और आज के कार्यक्रम के जो विशेषताएं आप लोगों के समक्ष में रखा, रुपिन जी का मुझे फ़ोन आया था कि आज के कार्यक्रम को लेकर पिछले साल के जुलाई में इस तरह एक कार्यक्रम आयोजन करने जा रहा हूं, और वो भी आने वाले 2024 में। तो मैंने कहा कि जरूर अगर विषय पर मैं ऐसा कोई मेरे लायक होगा तो मैं जरूर आपके समक्ष में आने का चेष्टा करूंगा। तब से योजना बनाया है, एक दिन 2 दिन योजना बनाते ही लोगों को सूचना करने वाला बहुत सारे संस्था है ऐसा। तो मुझे ये आपके कार्यक्रम का ये विशेषता ये देखा कि 6-7 महीने से पहले योजना को बनाकर एक स्थायी रूप से, एक स्थिरता रूप से, ऐसा मेरे जीवन में, परंतु 63 वर्ष के, एज अ 63 ईयर्स ओल्ड, लगभग 33-35 वर्ष की आयु में अनेक कार्यक्रम में उपस्थित और जाने का अवसर मिला, लेकिन ये कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम मुझे पहला हुआ कि 6-7 महीने से पहले जो सूचना मिला। इसलिए मैं माननीय रुपिन जी और फॉर्मर अध्यक्ष हिमांशु जी, दीपक जी और हमारे तिब्बती समुदाय सूरत में अनेक राज्यों से शीतकालीन में अपने व्यवसाय के लिए यहाँ अनेक वर्षों से आपके यहाँ सूरत में पधारते हैं। मेरे सभी यहाँ पदाधिकारीगण और यहाँ सभी उपस्थितगण, और विशेषकर आपके इस कार्यक्रम का आज का यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं अपने हृदय से सर्वप्रथम साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा मेरी ओर से। यहाँ तक कि तथागत बुद्ध के उपदेश, तथागत बुद्ध के दर्शन, फिलॉसफी, त्रिपिटक अब सभी लोगों ने छात्र जीवन में सुना होगा,
और अनेक लोगों से सुना भी होगी त्रिपिटक। तथागत बुद्ध के उपदेश आज से 2667 वर्ष के एक दर्शन उस समय नहीं, परंतु वर्तमान में भी और इस परिप्रेक्ष्य में भी तथागत बुद्ध का उपदेश दुनिया के लोग पढ़ते हैं, केवल भारतवर्ष में नहीं। जहां तथागत बुद्ध का कभी उपदेश नाम तक नहीं था, उन देशों में भी आज यूरोप और अमेरिका और अन्य देशों में भी तथागत बुद्ध के उपदेश को केवल पढ़ने तक नहीं, परंतु अपने जीवन के प्रक्रिया में लाकर भिक्षु और भिक्षुणी तक आजकल बनने आते हैं यूरोप और अमेरिका से। और इस देश में तो अत्यंत होना ही चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष से तो तथागत बुद्ध को उपदेश किया, सारनाथ से तो किया। त्रिपिटक को उपदेश तो भारत में दिया, ना तो यूरोप में दिया, ना तो अमेरिका में दिया, ना तो तिब्बत में दिया, ना तो चाइना में दिया, ना तो नेपाल में दिया, ना तो भूटान में दिया। और त्रिपिटक का तथागत बुद्ध के उपदेश 108 वॉल्यूम से है। 108 वॉल्यूम्स ऑफ द बुद्धा's टीचिंग। इट्स नॉट इजी टू लर्न। 108 ग्रंथ तथागत बुद्ध के उपदेश को हमारे बहुत अनुयायी लोग, भिक्षु और भिक्षुणी लोग अध्ययन करते हैं। 108 वॉल्यूम जो हम कह रहे हैं वो संस्कृत से तिब्बती भाषा में अनुवाद का वो बताता हूँ। पाली परंपरा में भी इसी तरह तथागत बुद्ध का उपदेश 2 भाषा में महत्वपूर्ण माने जाता है, पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा। शाक्य मुनि तथागत बुद्ध उपदेश, जब तथागत बुद्ध शाक्य मुनि सम्यक संबुद्ध बुद्धा बने 35 वर्ष की आयु में, at the age of the 35 years, the Siddharth was become a Shakya Muni, सम्यक संबुद्धा। 29 वर्ष की आयु में तथागत बुद्धा बने नहीं थे, शाक्य मुनि नहीं बने थे। सिद्धार्थ एक बालक था, परंतु राजवंश को त्याग के सत्य की खोज में गया, टू फाइंड द ट्रूथ, फैक्ट एंड रियलिटी। उस खोज में सिद्धार्थ गौतम बाहर निकाले और 29 वर्ष के आयु में उस समय के राजवंश राजमहल को त्याग कर जाना। आज के परिप्रेक्ष्य में हम अपने घर परिवार को पैसे के पीछे दौड़ते हैं, भाग कर जाने वाला तो मुझे तो न सुना है, न भविष्य में भी सुन पाएंगे। सब आज मुद्रा के पीछे दौड़ते हैं। तो वही अपने आप पे एक तथागत बुद्ध के उस समय के दृष्टिकोण को देखिए। कौन नहीं चाहेंगे राजमहल में बैठना? आज आप सब बिजनेस कम्युनिटी में है। कौन अच्छे एक मकान को छोड़ के आप अपने आप को सड़क में सोना चाहेंगे? वो सोच बड़ी बात है। इसीलिए 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार को, राजवंश को छोड़ के और नेराजना तट पे तपस्या किया। 6 वर्ष से अधिक तपस्या किया और अनेक जगह में, एक जगह में नहीं। कभी कभी लोग कहते कि उसी नेराजना तट पे वृक्ष के बेच के नीचे तपस्या किया 6 वर्ष, 6 महीना, 6 दिन, ऐसा नहीं। अनेक जगह में उसी नेराजना के बौद्ध गया के निकटतम में तपस्या किया। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तथागत बुद्ध को, शाक्य मुनि बने, तब उस समय 35 वर्ष की आयु था, एज ए 35 years old।
और हमारे परंपरा में, महायान के परंपरा में कहते कि ये तो शाक्य मुनि ने हम लोगों को लीला दिखाने आया है। सिद्धार्थो हैज ऑलरेडी एनलाइटेड इन मेनी डेकेड्स। ये नहीं कि आज आया और आज तपस्या किया, आज बोधित्व प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं है। वो तो मनुष्य के रूप में आया, जन्म दिया, जन्म लिया, तपस्या किया, भिक्षु बना और त्रिपीठक को हम लोगों के समक्ष में रचाया। परंतु शाक्य मुनि सम्यक संभूति पहले से बोध बन चुके थे, तो ये एक लीला दिखाने आया। लुम्बिनी में जन्म लिया, कपिलवस्तु में, तो ये एक विशेषताएं है। परंतु थेरावादा परंपरा में कहते कि शाक्य मुनि मनुष्य के रूप में आया और इसी जीवन में, एक ही जीवन में सम्यक संभूता बोधित्व प्राप्त हुआ। ये पाली और संस्कृत परंपरा में थोड़ा बहुत अंतर्गत है, क्योंकि आपके सनातन धर्म में भी, हिंदू में भी अनेक रूप है। 4 धाम है आपके, 4 शंकराचार्य है। तो इसी तरह जैन में दो विशेष स्कूल है, दिगंबर और सिकंबर। तो सिख में दशागुरु, ईसाई में 2 विशेष स्कूल, इस्लामिक में इसी तरह 4, शिया, सुन्नी, सूफी। तो धर्म में अलग अलग अपना स्कूल्स हो सकता है, लेकिन उद्देश्य, लक्ष्य, फिलॉसफी एक ही है, चाहे थेरावाद हो चाहे महायान हो। तथागत बुद्ध के उपदेश का, द फिलॉसफी ऑफ द तथागत बुद्धा, द डॉक्ट्रिन ऑफ द तथागत बुद्धा, वो चाहे थेरावाद के टीचिंग में भी हो, महायान की टीचिंग में भी हो, त्रिपीठक जो भी हो, जिस भाषा में भी हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध के उपदेश के त्रिपीठक, सूत्र पीठक, अभिधम्म पीठक, विनय पीठक, 3 विशेष सूत्रों के माध्यम से तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया। उसमें सूत्र पीठक, अभिधम्म पीठक केवल भिक्षु और भिक्षुणी लोगों के लिए नहीं है, नॉट ओनली फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। सूत्र पीठक और अभिधम्म पीठक तो सभी संसार के लिए है। ये भी नहीं है कि तथागत बुद्ध ने कि ये केवल बौद्ध को, मेरे अनुयायी लोगों के लिए सीमित है, ना यह हिंदू और ईसाई और इस्लामिक नहीं पढ़ सकता है। ये भी तथागत बुद्ध ने नहीं कहा है। वो तो पूरे संसार के लिए दिया उन्होंने, ये शिक्षा दिया, ये दीक्षा दिया, ये उपदेश दिया, संसार के लिए दिया। कोई विशेष व्यक्ति को छान के नहीं बुलाया शाक्य मुनि ने। विनय पीठक जो है, वो भिक्षु और भिक्षुणी का नियम है, द रूल्स एंड, उसको जिसको हम तथागत बुद्ध के विनय पीठक को कहते हैं, वो भिक्षु और भिक्षुणी का एक ऑर्डिनेंस है। अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनेंस, नियम है भिक्षु और भिक्षुणी लोगों का। आज के कलयुग में तो हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, दैट इज द अनफॉर्चुनेट। नहीं तो हमें ऊंची आवाज में भी बोल नहीं सकता है। बुलाने का समय भी लोगों को एकदम जोर आवाज से नहीं बुला सकता है, बुलाने का तरीका होता है। आवाज, जोर से आवाज करेंगे तो कोई लोग अचानक किसी को हो, वो भी हार्ट अटैक भी हो जाता है डर के मारे। और इस वस्त्रा के डलने के लिए भी नियम होता है, हर वस्त्रा के डलने के लिए नियम। भोजन से लेकर ग्रहण करने से लेकर साथ बहुत नियम है। बाल रखने से लेकर, मूछधारी रखने से लेकर 2 इंच से ज्यादा नहीं रख सकता है। तो इसीलिए विनय पीठक आप लोगों को ना कोई जरूरत है सुनने का, ना ज्ञान प्राप्त करने का आवश्यकता नहीं है। वो भिक्षु और भिक्षुणी का 253 ऑर्डिनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन में कितना है, ज्यादा से ज्यादा 300 समथिंग आर्टिकल्स। भिक्षु और भिक्षुणी लोगों का ऑर्डिनेंस, नियम जो है 253 है। 253 नियम भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को तपस्या की तरह करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं है कि आसान से चोला डाल दिया और घूमते गए, ऐसा नहीं है। इसीलिए तथागत बुद्ध के उपदेश त्रिपीठक में 2
ग्रंथ जो है, पीठक जो है, वो आप लोग को पढ़ सकता है, आजकल सभी भाषा में उपलब्ध है। हमारे बौद्ध मंदिर में आप जाएंगे, आपने धर्मशाला गया होगा, आपने साउथ इंडिया गए होंगे, आपने बोध गया गए होंगे, आपने अनेक जगह में गए होंगे। ग्रंथों जो मंदिर में जो रखा है वो शाक्य मुनि के उपदेश है, तथागत के उपदेश को अपने परंपरा के ग्रंथों में लिपट के रखा है, और उसको कहते हैं कंजुर। कंजुर मतलब शाक्य मुनि के उपदेश को कंजुर कहते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश को सरलता से लोगों को समझाने के लिए नालंदा के परंपरा, नालंदा का नाम तो सबने सुना है, विक्रमशिला का नाम सबने सुना होगा, उदमबरी यूनिवर्सिटी का सबने नाम सुना होगा, तक्षशिला का नाम सबने सुना होगा। उससे पुराना यूनिवर्सिटी उस समय कहाँ है? आज हम लोग यूनिवर्सिटी के इर्द बड़ा बड़ा बनने के बाद हैरान हो जाता है कि बिल्डिंग को देख के हैरान हो जाता है कि ज्ञान को देख के कोई हैरान नहीं हो रहा है। उस समय की यूनिवर्सिटी को देखिए, उस समय आज की तरह कोई ऐसा सरलता से मशीन से उठा के पुल बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, बिल्डिंग बना दिया और नकली बिल्डिंग बना दिया, डुप्लीकेट बिल्डिंग बना दिया, डुप्लीकेट एयरपोर्ट बना दिया, ऐसा नहीं था। पक्का से पक्का बिल्डिंग। तो ऐसे यूनिवर्सिटी के में अध्ययन किया जाता है। तो नालंदा के परंपरा आचार्य नागार्जुना, वो कोई तिब्बती नहीं है, वो कोई नेपाली नहीं है, वो कोई अमेरिकन नहीं है, वो कोई यूरोपियन नहीं है, वो भी आपके ही भारतवर्ष के ही महान विद्वान है। और नालंदा के आचार्य नागार्जुना से लेकर 17 इंडियन पंडित, द स्नो लैंड इन तिब्बत, आचार्य आपके ही जो भारत के महान राहुल संस्कृताइन तिब्बत में गया, और जैसे उन लोगों ने देखा तिब्बत के ज्ञान को, और विशेषकर भारत के अनेक लोगों ने, महान पंडित लोग तिब्बत में जाके, उस समय भाषा नहीं आते थे, ना हमारे लोग आपके भाषा आते थे, ना वहाँ के लोग आपके लोग हमारे भाषा आते थे, परंतु उन्होंने वहाँ जाके देखा, और उन्हीं तरह के परंपरा के आचार्य नागार्जुना से लेकर सभी लोगों ने तथागत बुद्ध के उपदेश पर टीकाएं लिखा, टीकाएं, कमेंट्रीज ऑन द बुद्धा's टीचिंग। मैं आपके शब्दावली प्रयोग कर रहा हूं, परंतु आपके गुजरात में तो नहीं कर पाऊंगा, परंतु ये संस्कृत में तो है, टीकाइयां, कमेंट्रीज ऑन द तथागत बुद्धा's टीचिंग। आचार्य नागार्जुना से लेकर दीपंकर से लेकर सभी लोगों ने 225 वॉल्यूम्स ऑफ द तथागत बुद्धा's टीचिंग, 225 वॉल्यूम है उस समय, आज भी उपलब्ध है। भले संस्कृत में उपलब्ध नहीं है, दुर्लभ हो गया है, अंग्रेजी के शासन के समय सब लुप्त हो गया, परंतु तिब्बत उस समय स्वतंत्र देश था, अंग्रेजी के जुल्म में नहीं गया। नाजुक परिस्थिति तो अब बने चाइना के शासन में, लेकिन 225 वॉल्यूम आज भी तिब्बती भाषा में है, बोटी भाषा में है, उसको संस्कृत में भी अनुवाद करना शुरू किया है, जहां से हम अध्ययन किया है सारनाथ में। तो इसी तरह मंदिर में जो रखे होंगे वो 108 वॉल्यूम्स ऑफ द तथागत बुद्धा's टीचिंग, 225 वॉल्यूम्स ऑफ द तथागत बुद्धा's टीचिंग, commentaries by the Nagarjuna and other Nalanda's scholars। 300 कम से कम 335-37 किताब को अध्ययन करना पड़ता है अगर बुद्धिस्ट के वास्तव में जानना चाहेंगे। तो इसीलिए ये बौद्ध के शास्त्र जो है, उपदेश जो है,
पहले परिचय में इतना ही देना चाहूँगा, क्योंकि एकदम अंदर में ये कहा वो कहा नहीं। कितने पहले तो ग्रंथों है, अब जैसे आप लोग सब इकोनॉमिस्ट है, कॉमर्स के है, एक्सपर्ट है, तो कॉमर्स पर ग्रंथों तो ग्रंथों है, किताब तो है, पढ़ना पड़ेंगे। बिना पढ़े हुए तो आप लोगों का कॉमर्स एक्सपर्ट नहीं बन पाए, बिजनेस में नहीं बन पाएंगे, इकोनॉमिस्ट नहीं बन पाएंगे। जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स किताब नहीं होते थे, अध्यापक हमें मार्केट में लेके जाके सिखाते थे। दैट वाज इन 1975-76 में दुकान में जाके सिखाते थे। वो उपलब्ध तो बाद में हुआ ये ग्रंथों तो, उससे पहले तो इतना ग्रंथ थोड़ी थे। क्लास में किताब नहीं थे, टेक्स्ट नहीं थे, तो शिमला में माल रोड में लेके दुकान के अंदर जाके हमें अध्यापक सिखाता था कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। उस समय हमने भी पढ़ा है कॉमर्स इकोनॉमिक्स, हमारे लोगों ने पढ़ा है। अब सभी लोग स्कूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दलाई लामा के कृपा से एवरीबडी हैज गॉट एजुकेशन इन द डिफरेंट सेंट्रल स्कूल्स टिबेटन्स। हमने भी शिमला में पढ़ा, बिजनेस कर सकते हैं इधर। हाँ, तो इसीलिए उसका आज हम सब जो है तो तथागत बुद्ध का ये है। फिर बौद्ध का परिवर्तन, मैं वैसे कोई विशेष ऐसा प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई विशेष ऐसा विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई विशेष ऐसा बौद्ध के प्रीचिंग्स और टीचिंग्स वाले ऐसा करने के योग्यता व्यक्ति नहीं हूँ, परंतु एक बौद्ध के अनुयायी होने के नाते, परम पूज्य ने दलाई लामा जी के अनुयायी होने के नाते अनेक शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुआ। तो इसलिए जब जहाँ कभी आवश्यकता पड़ता है तो जहाँ वहाँ, आजकल के युग में दिल्ली में या अनेक जगहों में, जैसे मैं भुवनेश्वर कोचिन में मुझे बुलाया, द काउंसिल फॉर कम्युनिटी फॉर कोऑपरेशन, वहाँ की कम्युनिटी वालों ने सर्वधर्म सम्मेलन, एज अ चीफ गेस्ट आई बीन देयर फॉर द लास्ट ईयर। तो उस समय 20 मिनट था, आज यहाँ थोड़ा लंबा समय है तो इसलिए मुझे खींच के बोलने के समय भी है। कभी बुलाएंगे इतने दूर से और समय देंगे 20 मिनट, तो 20 मिनट में तथागत बुद्ध का टीचिंग बोलने वाला भी को तो पाप लगेगा, हमको भी पाप लगेगा, बोलने वालों को भी पाप लगेंगे और आपको भी मैं पाप में और नरक में डुबा रहे हैं, क्योंकि 20 मिनट में क्या बोल पाएंगे तथागत बुद्ध उपदेश। 108 वॉल्यूम्स, 225 वॉल्यूम्स और इन डेप्थ वो विशाख्य सम्यक संबुद्ध बनाने का किस तरह मतलब कि अपने जीवन की पद्धति में लाना चाहिए। और विशेषकर परम पूज्य दलाई लामा जी अभी बोध गया में 3 दिन परिवचन दिया था, और आज जब भी परम पूज्य दलाई लामा जी का टीचिंग्स 18 भाषा में लाइव टेलीकास्ट होता है, 18 लैंग्वेज में, हिंदी में भी आपको जहाँ भी परम पूज्य दलाई लामा जी का टीचिंग्स होते होंगे तो आपको लाइव, वो भी कमेंट ट्रांसलेटर जो तिब्बतन नहीं है, यूपीए की जहाँ तथागत बुद्ध ने तीर्थ स्थान सेंगा साहिब में रहने वाले एक बालक लड़का इंडियन कैलाश करके है, वो दलाई लामा जी की टीचिंग बराबर सिमेंटेसली ट्रांसलेट करता है। इतना प्रखांड मतलब की तिब्बती भाषा, बोटी भाषा और परम पूज्य दलाई लामा जी के उपदेश को एकदम सरलता से अनुवाद करता है। तो आप लोगों को तो आराम से सुन सकते हैं, ये उपलब्ध है। तो हिज होलिनेस परसों 2-3 दिन में मुख्य 2 चीज सभी लोगों को 18 भाषा में, भले तथागत बुद्ध के टीचिंग परम पूज्य दलाई लामा जी हमारे भाषा में, बोध भाषा में उपदेश दे रहे हैं, परंतु सभी भाषा में अनुवाद में कहते हैं कि मुख्य 2 चीज बुद्ध के उपदेश। सर्वप्रथम हम सबको मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सबको एक ऐसा दिल होना चाहिए कि हम सबके ऐसा एक ऐसा गुड ह्यूमन बीइंग, काइंडनेस,
सबको लोक कल्याण के लिए एक चित होना चाहिए, लोक कल्याण करना चाहिए, लोक हेतु करना चाहिए, लोगों को सेवा करना चाहिए, द कॉम्पैशनिस्ट माइंड होना चाहिए, जिसे हमारे भाषा में छमदा निंगजे छंगजुग सिम। दूसरा इस होलिनेस ने कहा कि सामान्य जीवन में हम सब लोगों को लोक कल्याण होना चाहिए, लोगों को सेवा के मन में होना चाहिए, आपके चित्त में लोगों को सेवा के लिए ऐसा चित्त होना चाहिए। केवल अपने मतलबी तक नहीं रहना चाहिए, परंतु जहां आवश्यकता है वहां आप सहयोग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से, मतलब से नहीं। और वास्तविकता में शाक्य मुनि के उपदेश में, तथागत बुद्ध के उपदेश में कहा है कि ये संसार अनित्य है, ये संसार अनित्य है, ये संसार, द ग्लोबल, द यूनिवर्सल इज इनपरमानेंट, और शून्यता है, एम्प्टीनेस है। अचानक एम्प्टीनेस और शून्यता है बोले तो हैरान होगा, ये क्या बोल रहा है, यहाँ रुक्मणी जी है, सभी लोग यहाँ उपस्थित है, हम सब यहाँ है, सबको लगे ये क्या शून्यता। तथागत बुद्ध ने कहा कि आप अपने आप को जांच करिए, यू सर्च बाय योरसेल्फ। अपने आप को आप अगर जांच करेंगे तो मिलेगा नहीं, यू कांट फाइंड योरसेल्फ। इसीलिए ये संसार एक शून्यता है, ग्लोबल यूनिवर्सल इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज ऑल्सो एम्प्टीनेस। ये नहीं है कि शून्यता है करके सो जाना नहीं है, शून्यता भी शून्यता है, एम्प्टीनेस इज ऑल्सो एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस भी खोजने के लिए जाएंगे तो मिलेगा नहीं। इसीलिए तथागत बुद्ध के उपदेश में दो सत्य कहा गया, दो सत्य, ट्रू ट्रूथ्स। शाक्य मुनि के उपदेश में ट्रू ट्रूथ्स कहा गया है। ट्रू ट्रूथ्स शास्त्रों में कहते हैं कि सांगे नाम के छे देंदे तेंबनीला यांगा देन। सभी जो भी बुद्धा, शाक्य मुनि हो या जो भी इस युग में या आने वाले युग में, जो बीते हुए युग में, जो ये तो दिस इज द फोर्थ, द बुद्धा इज द शाक्य मुनि। हमारे परंपरा में थाउजेंड्स बुद्धा विल कम, शाक्य मुनि इज द फोर्थ बुद्धा। तो इसीलिए दो सत्य को ही उपदेश देंगे। सांगे नाम के छे देंगे तेंबनीला यांगा देन, दो सत्य, ट्रू ट्रूथ्स। ट्रू ट्रूथ्स का मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड अल्टरनेट ट्रूथ। कुंजुब देंबा थुंदब देंबा। कुंजुब देंबा मीन्स द अल्टरनेट ट्रूथ। सामान्य सत्य में सब कुछ है। आज यहाँ आपके सभागार है या माइक है, आप लोगों ने हमें बुलाया, दिल्ली से बुलाया, ये संस्था है, संस्था ने हमको बुलाया, आचार्य करके पुकारा, आप सब लोगों ने परिचय किया, यहाँ तिब्बतन कम्युनिटी है, आपके यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी है, सब है यहाँ। नाम पहचान के लिए मुझे नाम दिया गया है। सब चीज़ जो है वो शाक्य मुनि के शास्त्रों में कहता है कि टू फॉर द रिकॉग्नाइज ईच एंड एवरी हैज़ गिवन अ नेम। माइक का भी अनेक प्रकार का नाम दिया है, पेन को भी अनेक प्रकार का नाम दिया है, कागज में भी अनेक प्रकार का नाम दिया है, किताब है, ये तीनों किताब है, किताबों को भी तीनों को नाम अलग दिया है, क्योंकि पहचान के लिए, जस्ट फॉर द रिकॉग्नाइज। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। अनेक जैसे है आपका आई ग्लास में अनेक प्रकार के रूप है, नाम अलग है। वस्त्र है, वस्त्र का सब एक नाम नहीं है, अलग है। वो पहचान के लिए
अल्टरनेट ट्रूथ में, सामान्य में ये संसार है, सब कुछ है, दुख है, सुख है, एवरीथिंग इन एग्जिस्ट, सब कुछ है। सूरत गुजरात चैम्बर्स ऑफ कोऑपरेशन भी है, आप लोगों ने बनाया 1940 में, परंपरा चला रहा है, एक नाम रूपी, एक सांसारिक रूप में चल रहा है, चलते रहेगा जब तक ये सृष्टि समाप्त नहीं होगा, तब तक चलते रहेगा। तब तक आप लोगों का पदाधिकारी बदलते रहेंगे, इंसान बदलते रहेंगे, लेकिन ये संसार रहेंगे। गुजरात भी है, सूरत भी है, भारत भी है, दुनिया भी है, 250 कंट्रीज भी है। एब्सोल्यूट ट्रूथ में, धुंधम डिम्बा, सत्य के रूप में अगर हम खोजेंगे तो सूरत कहाँ है? अब बताइए सूरत कहाँ है? ये तो जानने के लिए एक जगह दे दिया, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, फलाना 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 दे दिया। सूरत का अंदर भी अपने नाम अलग अलग दे दिया, ये फलाना गांव, ये फलाना परगाड़, ये फलाना। वास्तव तो सूरत मिलेगा नहीं। ताप्ती रिवर यहाँ है, ये ताप्ती रिवर तो जानने के लिए नाम दिया, वास्तव में ताप्ती रिवर है कि कौन प्रूव करेंगे? हु कैन फाइंड इट दिस इज द ताप्ती रिवर? ये तो ऐसे ही नाम दिया, 10 नदियों में से एक नाम दे दिया, ताप्ती रिवर। इसीलिए शाक्य मुनि का उपदेश में सांगे नाम की छे देते दिमनी ले यांदा दे तेब सुबह खाया मजिसो। तीसरा सत्य तथागत बुद्ध ने नहीं बताया, दो सत्य के अंदर ही सब सम्मिलित है, एवरीथिंग इज। ये तथागत बुद्ध के उपदेश की वास्तविकता हमें जानना चाहिए। बुद्धा के फिलॉसफी है ये, नीति नहीं, फिलॉसफी। आप नीति भी मान सकता है, ये एक नीति है, एब्सोल्यूट ट्रूथ में नहीं है, अल्टरनेट ट्रूथ में है। फिर तथागत बुद्ध उपदेश में कहा कि इंटरडिपेंडेंट प्रतित समुत्पाद अगर है तो वस्तु सामान्य सत्य में अगर संसार है तो कैसा है, किस रूप में है, हाउ इज, तो कहते इंटरडिपेंडेंट प्रतित समुत्पाद। शाक्य मुनि के इंटरडिपेंडेंट। अब इंटरडिपेंडेंट मैं उदाहरण रखूंगा। अगर आज सूरत चैम्बर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होता तो आप लोग भी यहाँ नहीं होता, मैं भी यहाँ नहीं होता। गुजरात के सूरत कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से ये आयोजन, आज के आयोजन किया। अच्छा, सूरत गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर आज शोरता नहीं हो तो पब्लिक नहीं है तो आप किसको आयोजन करेंगे? सुनने वाला कौन आएंगे? आयोजकों भी चाहिए, सुनने वाला भी चाहिए। उसके साथ सुनने वाला भी है, आयोजकों भी है, तो बोलने वाला नहीं है तो फिर कहाँ होंगे? तो इसीलिए इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि आप लोग भी सुनने वालों में से है, आयोजन करने वाला भी है, और मुझे बुलाया, और कल भी आप लोगों ने बुलाया है, पिछले कल भी बुलाया है। तो इसीलिए ये तीनों प्रतित संपाद इंटरडिपेंडेंट, तीनों के ये डिपेंडेंट के साथ ही ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इंटरडिपेंडेंट, बिना दुकान से, बिना दुकान का, मार्केट का हम क्या लेने जाएंगे, कहाँ लेने जाएंगे? बिना फैक्ट्री का लोगों को दुकान के लिए सामान उपलब्ध कहाँ से होगा? फैक्ट्री का भी आवश्यकता है, फैक्ट्री को भी दुकान का आवश्यकता है। अगर दुकान नहीं है तो फैक्ट्री माल बना के कहाँ सप्लाई करेंगे? तो यही बुद्धा का उपदेश है, इंटरडिपेंडेंट। दुकान भी है, फैक्ट्री भी है, लेने वाला नहीं है तो, कस्टमर नहीं है तो क्या करेंगे? कपड़ा कौन करेंगे? तो कंज्यूमर भी चाहिए, कस्टमर भी चाहिए, फैक्ट्री भी चाहिए, मार्केट भी चाहिए। तो इसीलिए बुद्धा को उपदेश कहते हैं कि बुद्धा के उपदेश को ये नहीं कि ऐसा कि 300 ग्रंथों में ऐसा हैरान हो के नहीं, सरलता में लाइए। कंपनी आया, बनाया,
अगर ये कंपनी ही होता तो पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। बनाए होगा ठीक है, लेकिन अगर ये लेने वाला नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? पानी खुद अकेला पीते रहेंगे। तो लेने वाला भी चाहिए, बनने वाला भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, सप्लाई भी चाहिए। इसीलिए बोलता है कि तथागत बुद्ध के उपदेश में कहता है इंटरडिपेंडेंट प्रत्येक समानुपात, एक दूसरों से निर्भर है। तो इसीलिए ये तथागत बुद्ध के उपदेश में इंटरडिपेंडेंट। तथागत बुद्ध के उपदेश में जैसे हम सभी लोग डायलॉग की तरह आप लोगों ने सुना होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सुना होगा। नेताओं से भी तो बहुत बड़ा सुना होगा, मतलब जानते हो कि मालूम नहीं हमें, लेकिन नेता लोगों को डायलॉग मानने के लिए तो बहुत चाहिए नहीं, इसलिए कभी बीच बीच में बोला होगा। लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्धा का उपदेश में है, सबके हित के लिए सबको सुख होना चाहिए। और शाक्य मुनि के उपदेश में, तथागत बुद्ध के उपदेश में केवल मनुष्य तक सीमित नहीं कहा, फॉर ऑल द सेंशिएंट बीइंग। पिछले कई दिनों में कई आयोजन में मैंने यही कहा कि आजकल हम सब लोग अपने आप का एक स्वार्थी बन के कि मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए, मनुष्य को सुख चाहिए, मनुष्य को भी सबसे अच्छा कपड़ा चाहिए, सबसे अच्छा भोजन चाहिए, मनुष्य को एकदम मतलब कि कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। और बाकी संसार में जो भी जो इंसान से हट के जो जी, उनको कोई सुख नहीं चाहिए। तो बुद्धा का टीचिंग में कहते फॉर ऑल द सेंशिएंट बीइंग, सभी इस संसार में जो भी सांस लेने वाले सभी लोगों को सुख होना चाहिए। जीव माई, ऑल द सेंशिएंट बीइंग। तो ये तथागत बुद्ध के उपदेश में नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, फॉर ऑल द सेंशिएंट बीइंग के लिए सोचना चाहिए। शाक्य मुनि के उपदेश में विशेष करके, जैसे हमने शुरू में दलाई लामा जी ने पिछले कई दिनों से सभी लोगों को कहा है कि लोक कल्याण के मन होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, टू कंपैशन लोगों के लिए। अपने लिए क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। जब तक आपका शाक्य मुनि के टीचिंग्स में द पैशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैशन इज अ पॉइजन। अगर आप पेशेंस नहीं कर पाएंगे, अगर क्रोध व्यक्ति होगा तो क्रोधी व्यक्ति हो गए तो वो कभी भी अपने आप को सुख प्राप्त नहीं होगा। स्वकुम क्षमता होना चाहिए, क्षमता महत्वपूर्ण है। ये शाक्य मुनि का उपदेश है। मैं कभी कभी उदाहरण रखता हूँ, जैसे कि हम लोग अलग सा फेस है, हम लोगों का चेहरा अलग है। कभी कभी जाते जाते कई लोग मिलते हैं, कई तरह के लोग चिढ़ेंगे आपको, चिंग चिंग फोंग बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे कि कहाँ तक किसको लड़ते बैठेंगे हम, हंस के चले जाओ बस। यही शाक्य मुनि का उपदेश है। पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। जब आपके पास दुश्मन नहीं होगा और दुश्मनी नहीं होंगे तो आपको टॉलरेंस कभी भी नहीं कर पाएंगे। यही महत्व दलाई लामा जी हमेशा कहते कि हमें चाइना और चाइनियों से चीनियों से कभी कोई दुश्मनी नहीं है। वी आर नॉट एंग्री विद एनी चाइनीज पीपल। वो भी मनुष्य है, लेकिन क्या करे, ये कलयुग में ऐसा सरकार आया है वहां कम्युनिस्ट, जो धर्म को भी जहर मानता है, जो धर्म को भी सर्वनाश करते हैं। जिसको बुद्धि नहीं है वो बुद्धिमान कभी नहीं बन पाएंगे।
जब शास्त्र तंत्र को ही आप जहर मानता है तो वो कहाँ मान व्यक्ति बन सकता है। तो इसलिए भारत महान तो महान ही रहेंगे। फिर हिज होलिनेस दलाई लामा जी ने वही तथागत बुद्ध को उपदेश हमेशा कहते कि तथागत बुद्ध के उपदेश के अनुसार हम सबको एज अ यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्षमता होना चाहिए। सबके मतलब कि एक तरफ से हम सबको जिम्मेवारी होना चाहिए कि इस संसार को बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए, जैसे साहब ने जिक्र किया था पिछले इस्लामिक सेंटर में भारत के अनेक पार्लियामेंटेरियंस फारूक अब्दुल्ला जी और सलमान खुर्शीद अनेक लोगों ने एक सर्वधर्म सम्मेलन का एंड देन द ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशन पर आयोजन किया था। तो मुझे भी बुलाया ऐसा वक्तव्य में। देन आई वाज द लास्ट स्पीकर, सेकंड लास्ट स्पीकर। वही मैंने कहा कि स्वार्थी के माध्यम से अगर कोई हम आयोजन करता है तो वो कभी भी सफलता नहीं होता है। मैंने कहा मानवाधिकार के उल्लंघन तो हमने तो 65 वर्ष सहते रहा। तिब्बत की लोग तो आई एम द मोस्ट वेल एक्सपीरियंस्ड, वी आर द मोस्ट वेल एक्सपीरियंस्ड, वी हैव सीन, वी लॉस्ट आवर नेशन। मैंने कहा आप तो अभी आप लोग आयोजन कर रहे हैं मानवाधिकार की। देन यूनाइटेड नेशन पर कहा यूनाइटेड नेशन इज अ ब्लाइंड एंड यूजलेस। 65 वर्ष तक हम लोगों को नहीं कर पाया था, अभी ये इजराइल और फिलिस्तीन में क्या कर पाएंगे, और अभी जो यूक्रेन और रशिया में क्या कर पाएंगे। और मैंने कहा कि इस आंगन में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आवाज वहां तक पहुंचे कभी नहीं। आयोजन करने के लिए नहीं करना चाहिए, रिपोर्ट में लिखने के लिए आयोजन नहीं करना चाहिए। मैंने उस आंगन में जो आया उन लोगों को भी मैंने कहा कि आप लोग सच्चे मन से आया कि या फारूक अब्दुल्ला के लिए आया कि सलमान खुर्शीद के लिए आया, कि हमारे नेता आया इसलिए हम जमजागिरी करने आए। तो ऐसा भी नहीं, आज आप लोग भी सच्चे मन से आए होंगे। ऐसा नहीं है कि सूरज चंबर्स लोगों ने आयोजन किया, हमें भाई सब लोगों को शक्ल दिखा, नहीं तो कल को गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे करके आया होगा तो आज कल परसों जो भी आपने आया होगा उसका कोई सफलता नहीं है। तो ये बहुत वाणी शाक्य मुनि के जो उपदेश जो है तो लोगों के लिए हमेशा देन अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट अगर होंगे तो कभी भी आप सम्यक संबुद्ध बनेंगे कभी नहीं। ये मेरे परिवार, ये मेरे घर, ये मेरे रिश्तेदार, ये मुझे चाहिए, ये मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। ये शाक्य मुनि ने कहा कि सबसे बुरा जो है वही एक जो है वो कभी भी आपका सफलता बनेगा नहीं, अटैचमेंट। गांधी ने भी यही कहा, यू डू नॉट गो थ्रू द वांट्स, यू कैन गो थ्रू द नीड्स। आपको क्या जरूरत है उस पर जाओ। आपको सूरत में जब जो चीज दिखाई देगा वो सब आपको आपके चाहत में है। दुकान में जाएंगे ये भी हमको चाहिए, वो भी हमको चाहिए, लेकिन चाहत में मत जाइए। जो आपको नेसेसरी है, जो आपको आवश्यकता है वो प्रयोग करिए। तो इसीलिए अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट को हट के होना चाहिए, टू अवॉइड द अटैचमेंट। मैं अपने लोगों को भी कहता हूँ, हर पिछले कई 3 वर्षों में तो मुझे अनेक जगह में कोई अच्छा वक्ता भी आते नहीं हूँ। आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, बट आई ट्राई टू वेयरएवर दे इनवाइट मी। फॉर द लास्ट 63 years, अब जन्म से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु लास्ट 35 वर्ष की आयु में the blessing of the Buddha, blessing of the His Holiness, and then from the respect and honor from the public, my Tibetan community and my friends, and then
मेरे अपने निस्वार्थ, अपनी एक नियत अच्छा होने के नाते आई नेवर एवर बिकम फॉर द लास्ट 35 years फॉर हॉस्पिटलाइज। ना मैं कभी हॉस्पिटल में मुझे सोने का मौका नहीं मिला 33 वर्ष के अंदर, 34 वर्ष के अंदर। ये कारण ये है, ब्लेसिंग ऑफ द हिस्टोरियन बुद्धा, पब्लिक्स लव एंड रिस्पेक्ट। वो किस कारण से? आपके निस्वार्थ और अच्छे नियत से लोगों को सेवा किया, वही तथागत बुद्ध का उपदेश है। और जैसे भाई साहब का जीवन के विषय में मुझे हमारे डॉक्टर जगदीश जी ने मुझे प्रकाश डाला था, आपके ये संस्था के लिए इतना सेवा किया, और इतने मतलब कि अनेक संस्थाओं में, सूरत के लिए तो जितना आपने योगदान दिया वो पूरा मैं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आप सब जानते हैं। तो स्वस्थ है तब आप स्वस्थ रहते हैं, हमेशा आपको स्वास्थ्य देखते रहा होगा, गुड हेल्थ एंड एक्टिव। इसी तरह सभी लोगों ने योगदान दिया है। तो ईमानदार से, निस्वार्थ और नियत अच्छा होना और नीति अच्छा होना, निस्वार्थ, नियत, नीति अच्छा होना, ये 3 नी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यही तथागत बुद्ध के उपदेश। समय ज्यादा नहीं हो रहा है, 5 मिनट ठीक है। वही 90 मिनट मैंने सोचा कैसे चल गया मालूम भी नहीं हो रहा है। और जी 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 फिर तथागत बुद्ध के उपदेश में परोपकार करना, परोपकार दिक्पच्ची या मेचाची केवल फिसुम छोपरचा रंग सिम ने यों सुल्टू तेने संगीत ते भाई। कभी भी पाप मत करिए, परोपकार करिए। दिक्पच्ची या मेचाची केवल फिसुम छोपरचा, पाप न करिए, पुण्य करिए। तो वही है तथागत बुद्ध के उपदेश का आपका वास्तविकता जो है आपके जीवन में प्रयोग में लाना। सुबह मंदिर में जाएंगे, दीप जलाएंगे और 1-2 मिनट में गुस्सा दिखाएंगे, गाली देंगे तो कोई फायदा नहीं है। वही गया मुंह में राम राम, बगल में छुरी वाला हो गया। घुसपैठ लेंगे काम के लिए, टेबल के नीचे पैसा लेंगे, सुबह बस अगरबत्ती जलाएंगे मूर्ति के समय, फिर मंदिर में जाएंगे, शाम को बेल मरेंगे और दिन को, फिर क्या फायदा हुआ? पुण्य तो क्या, अगला जीवन भी आना मुश्किल होगा। बच्चे हमेशा जी गवा फुसुम सोबर रंग इसम ने यूं देने सांगित भाई। ये बुद्ध के तथागत बुद्ध के उपदेश है। छुना थमजे गुल छु केजो छिबे थिगेसु गुल को बखाई बा केजो छिबे थिगेसु। सब जो भी इस संसार में होगा, जो भी गतिविधि है, वो सब किसी कारण से आया है। कोई कारण से, बिना कारण से कुछ भी नहीं आता है। छुना थमजे गुल छु सब कारण से होता है। आज कोई कारण से चर्चा किया, मंथन किया, तो यहां आप लोगों ने नीति पर आयोजन करने का सोचा। इस कारण से हम भी यहां पहुंचे, आज दिल्ली से यहां पहुंचे। आप और हम सब मिलने का एक कारण, आप लोगों के कारण के माध्यम से मिले, और वो हम लोगों का कर्म है, अच्छे कर्म है हम लोगों का। आज एक अच्छे कर्म इससे फल मिला कि हम लोगों को बौद्ध वाणी पर चर्चा करने का, ये भी आप लोगों ने अच्छा कर्म किया। बिना कारण से कुछ भी होता नहीं है। तो वो भी तथागत बुद्ध ने सब कुछ बताया गया है। दुख का कारण क्या है, और दुख है, दुख का कारण क्या है, और दुख और दुख कारण को हटाने के लिए भी क्या है, उसे बचाने के लिए भी क्या है, वो भी मार्ग दिखा गया। 4 आर्य सत्य मार्ग। दुंगे गिद्दंबा, कुंजुंग गिद्दंबा किस कारण से आया?
ये दुख किस कारण से आया, क्यों आया, किस कर्म से आया, कौन सा कर्म से आया। हमारे कहावत में अंगामा चीजें थादे लू लेते चिमा चीजें थादे से लेते, जो पिछले जन्म में आपने जो अच्छे कर्म किए होंगे वो आज के जीवन में जो है वो उपलब्ध है, वो है। भविष्य में कैसे होंगे और भविष्य आपके मृत्यु के बाद भविष्य में मनुष्यों की जात में होंगे नहीं होंगे, वो आज आपके जीवन के कार्य कामों में है। आज आपके जो मन में है, अच्छे करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरा करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। जैसे बीज बोएंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। तो ये शाक्य मुनि तथागत बुद्ध के मतलब के उपदेश जो है। और अंत में मैं ये कहूँगा कि हमेशा परम पूज्य दलाई लामा जी भी सभी लोगों को हमेशा कहते कि बौद्ध दर्शन केवल नहीं, बुद्धिज्म मतलब बौद्ध दर्शन, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध परंपरा और बौद्ध औषध, द बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट मेडिसिन एंड बुद्धिस्ट साइंस, ये सब है। बुद्धिस्ट साइंस, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट मेडिसिन, सब। और वो सभी शास्त्रों में है। ये नहीं कि हम केवल आज मुझे बौद्ध दर्शन पे बोलने के लिए कहा है तो मैं केवल उदाहरण बुद्धिज्म को ही रख के करूँगा। तो इतना ही मैं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और मुझे आशा है कि कुछ आप लोगों को जो हमने यहाँ आप रखने का चेष्टा किया है तथागत बुद्ध के उपदेश और तथागत बुद्ध के मैं हमेशा अंत में ये उदाहरण रखता हूँ। आचार्य विनोबा भावे, बहुत सारे किताब हमने पढ़े हैं। विनोबा भावे जी ने कहा कि ना मैं आपको सोना दे सकता हूँ ना चांदी दे सकता हूँ, मैं केवल आपको एक चीज दे सकता हूँ, वो मेरा विचार। और शाक्य मुनि ने विचार दिया, हमें दर्शन दिया, और आप लोगों के विचार मंथन करके आज हमें यहाँ बुलाया, आप लोग यहाँ सुने हैं। और विचार से ही सब कुछ बना है। ये जितना भी है जो भी है वो विदा विचार से कुछ भी नहीं बनेंगे। विचार से ही मंथन चिंतन करके दुनिया बनता है, संसार बनता है, परिवार बनता है, समाज बनता है, सब कुछ बनता है। अच्छा भी बनता है, खराब भी करता है, ये है। लेकिन अच्छा बनाने के लिए चेष्टा करना चाहिए। धन्यवाद। आचार्य ऋषि जी, आपने बहुत ही ज्ञान प्रचुर प्रवचन दिया, इसलिए हम आपका आभारी हैं। आपने जो बुद्ध की बात रखी, इसमें बहुत शुद्ध तरीके से सरल शब्द में आपने कई बातें रखी। मैं उसका सारांश बोलूं तो आपने कहा बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, सर्वस्व बात है। अच्छा आदमी बनोगे तो अपना कर्म अच्छा ही होगा। लोक कल्याण के लिए कार्यरत रहे, परोपकारी बने। आपने कहा शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से काम करें। वर्ल्ड इज इम्परमानेंट, जो भी है शाश्वत, शाश्वत नहीं है, नाशवंत है। और उन्होंने ये बताया कि सोशल इंटरडिपेंडेंट है। हम एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है। प्राणी मात्र के लिए उपदेश बुद्ध का है, बी पेशेंट। क्षमता जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको संसार में आगे बढ़ना है तो आपके पास क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है। नो अटैचमेंट, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं हो कि यही बात मैं करूँ तो भी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, ऐसा नहीं होता जीवन में। और जो भी होता है कुछ न कुछ कारण के हिसाब से होता है। मुझे अभी एक दलाई लामा जी का एक प्रवचन में मैंने सुना था। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। उन्होंने कहा, मारा मन प्रेम ने करुणा ये साचा धर्म है। प्रेम और करुणा ही सच्चे धर्म है, और इसको विकसित करने के लिए कोई धर्म की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा उपदेश कोई हो नहीं सकता। आज
आचार्य जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बुद्ध की बात रखी। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बोला कि बुद्ध की नीति, बुद्ध की पॉलिसी उसके जीवन में है और उनका जो उपदेश है वो आपके सामने रखा हुआ है। सर, मेरा एक ही क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले रखा था मेरे प्रवचन में, कि अब जब इज़राइल और हमास में युद्ध हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए? इस संसार को अभी क्या चाहिए? युद्ध चाहिए कि बुद्ध चाहिए? तो आपका क्या कहना है कि बुद्ध की नीति से समाज को और विश्व को कितना फायदा होगा? जैसे माननीय प्रभु जी का सर्वप्रथम यही आपने रचाया था और वास्तव में है, हम भी बहुत चिंतित है। दलाई लामा जी ने भी पिछले 2 दिन में बराबर कहा कि आज के युग में इतना महायुद्ध और लोगों का अहिंसा हो रहा है, बेवजह लोगों का जीवन व्यर्थ हो रहा है। ये सही बात है कि उस पर चिंता करना चाहिए, सभी लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। मैंने तो युद्ध तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये कलयुग में और युग का तो कोई आवश्यकता नहीं है। कलयुग ही एक ये समय जो है एक ऐसा परिस्थिति है, तो उसमें परंतु मैंने तो पिछले बार जैसे वहाँ अधिवेशन में भी कहा था कि अब ये सुपर पावर नाम के जो पुराना अंतर्राष्ट्रीय में जो बना है उसको ख़त्म करना चाहिए। नाउ वी नीड नॉट एनी सुपर पावर नेशन। सब बराबर है। 250 जो देश है वो सब बराबर है, अपना अपना संविधान के अनुसार देश को चला रहा है। कोई किसी का आवश्यकता नहीं है कि सुपर पावर, या तो अगर ऐसा सुपर पावर चाहे तो उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और मैंने वही कहा कि सबको चलाने वाले एक ही संस्था बनाए, वो यूनाइटेड नेशन। वही अगर नालायक होगा तो फिर क्या करेंगे? वो कठपुतली बने हुए हैं। मैंने उस समय वही कहा था। बुर्दोस गाली भी हमने देखा, कोफी आनंद भी हमने देखा, मुमकिन भी हमने देखा, अभी वाले वो क्या कर पाएंगे? तो इसलिए सभी लोगों को आवाज़ होना चाहिए। जब मैं पीस मार्च कर रहा था 2000 में, पद यात्रा किया मैंने यूरोप में, 49 days and 700 किलोमीटर्स। तो उस समय यूरोप के लोग, सभी लोग कहते कि वी आर नो गोइंग टू गिव अ वार टैक्स। तो उसको विड्रॉ करना चाहिए, वार टैक्स देना नहीं चाहिए। बस युद्ध के लिए क्यों हम पैसा देना है? तो ये आवाज़ उठाना चाहिए आप लोग अगर हो पाएंगे तो, क्योंकि आप लोग कॉमर्स है, इकोनॉमिस्ट है, तो आज बड़े मुझे लग कि योगदान दे पाएंगे, सोच रहे हैं। तो बुद्ध की नीति यह है कि शांति ही होनी चाहिए। शांति होना चाहिए जी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि बुद्धिज्म आज भारत के सिवा श्रीलंका, बर्मा, जो म्यांमार नाम से आज जानते हैं, सभी जगह पे है। लेकिन पिछली कई दशकों से हमने देखा है कि श्रीलंका के जो वहाँ की लोकल, वहाँ के मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसमें ये बुद्धिज्म की क्या भूमिका थी वहाँ के लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए? और आज हमने देख रहे हैं कि बर्मा, जो म्यांमार से आप जानते हैं, वहाँ रोहिंग्या को भगाने के लिए जो आगेवानी बुद्धिस्ट समुदाय ने ली, और वहाँ के एक संत जिनका नाम आज मुझे याद नहीं है, वो तो खुले आम ऐसा बोल रहे थे कि उनको मारो भगाओ। तो उन्हें हिंसा की हिमायत की थी और उनका जो वायरल हुआ था उनका लेक्चर, वो हिंसा करो और भगाओ। तो आज बुद्धिज्म में ऐसा क्या है कि वहाँ उनको रोक नहीं पाया और हिंसा करके रोहिंग्या को भगाया? और आज भी स्थिति ऐसी है, वहाँ का जो मिलिट्री शासन है उनको वहाँ से निकालने के लिए जो त्रासवादी संगठन बना है मिलिट्री के अंगेस्ट में, तो उनके आगेवानी भी बुद्धिस्ट समुदाय ने ली है। तो ये उनके समक्ष हिंसा करके वहाँ की लोकल मिलिट्री शासन को भगाने का प्लान कर रहे हैं। इसमें बुद्ध नीति क्या कर रही है? और इसके कारण हमारा मिजोरम, मणिपुर, इसमें बर्मा से कई लोग, इवन वहाँ के मिलिट्री के लोग भी भागकर इधर आने लगे हैं इंडिया में। तो इसके पीछे
जो हिंसा बढ़ रही है बर्मा में, उसके पीछे बुद्ध की क्या नीति चल रही है, और हमारे ये बुद्ध नीति के वहाँ के साधु संत क्या कर रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है। दोनों आपके जो दोनों देश जो बताया वो बुद्धिस्ट नेशन है। वैसे तो वास्तव में साउथ ईस्ट एशिया में 24 देश जो है वो बौद्ध देश है, और आज तो पूरे विश्व में वेस्टर्न बुद्धिस्ट भी बहुत सारे संस्था बने हुए हैं। जब से हमारे जो 1959 के बाद वर्ल्ड विश्व भर में टिबेटन बुद्धिस्ट के जो अनुयायी जो वेस्टर्नर्स जो है, तो लगभग काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर्स पूरे विश्व भर में है। और जैसे ये श्रीलंका और म्यांमार का आपने जो बात किया, दोनों देश से मेरा अच्छा संबंध रहा, क्योंकि श्रीलंका का महाबुद्धि सोसाइटी का साथ मेरा काफ़ी लंबा समय से है। ऑल इंडिया महाबुद्धि सोसाइटी का मैं अनेक संस्थाओं का मेंबर भी रहा, और म्यांमार का पिछले हफ्ते मैं खुद म्यांमार के एम्बेसी ने 75 years ऑफ इंडिया एंड म्यांमार्स रिलेशन कार्यक्रम आयोजन किया था। उस समय भी मैं खुद वहाँ मुझे जाने को अवसर मिला। तो दोनों देश एक बौद्ध धर्म को एक मानने वाले देश है, और बौद्ध धर्म का अपना संरक्षण के लिए मतलब हमेशा अपने संविधान में भी ये लिखा है कि टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द बुद्धिज्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द बुद्धिज्म डेमोक्रेसी, ऐसा चलेगा। तो ये संविधान में भी लिखा है, संविधान के अनुसार अपना प्रयोग कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं, इनका प्रतिनिधित्व तो हम नहीं कर सकते, परंतु वहाँ जो 60 से 90% जो है, ये हम तो हमेशा कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर अगर हम कहेंगे तो उसमें चाइना का हाथ है। श्रीलंका में भी चाइना ने कंगाल कर दिया, भिखारी देश बना दिया। हम सब जानते हैं कितना गरीब देश कर दिए, एकदम मतलब कि आश्वासन देकर इकोनॉमिक्स डाउन कर दिया। राष्ट्रपति भवन तक लोगों ने घुसा, वहाँ हंगामा करना पड़ा। ये परिस्थिति है। अभी चाइना से नाराज है, फिर भी वहाँ के अपने लोगों ने जो वहाँ के जो सब खराब हम नहीं कह सकते हैं, पूरे हर जगह में है, अपने यहाँ भी है। कोई किसी के धर्म के नाम से, कोई संस्कृति के नाम से लोगों को भटका दिया, और फिर लोग आ गया। और समझाने वाले काम, भटकाने वाले ज़्यादा हो जाते, तो फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये भी एक वहाँ परिस्थिति है। अभी म्यांमार में भी वही परिस्थिति है। म्यांमार का 90% का परंपरा से जो मनुष्य की जाति जो है वो तिब्बत से है, और भाषा भी ब्रो तिब्बत है, बर्मो तिब्बत और वो बड़ा संबंध है हमको इतिहास से। उनका अपना इतिहास में लिखा है कि 90% ऑफ द रेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर फ्रॉम टिबेट, बर्मा का। तो अभी वहाँ ये है कि म्यांमार में भी उनका ज़्यादा हस्तक्षेप तो चाइना के साथ है। मिलिट्री जो है अभी आया, आंग सान सू की के पूरा संघर्ष का सफलता होते होते भी उनको असफलता बना दिया। तो उसमें राजनीतिक घुस गया है, धर्म का नहीं हुआ। धर्म करने वाले वो जो अनुयायी है वो तो अपने अपने स्थान पे है, हर देश में वही है। उसमें जहाँ राजनीतिक घुस जाता है वहाँ वो हमेशा दुर्भाग्य हो जाता है। तो ये कारण है। तो अब हम लोगों का यहाँ से तो जो भारत का योगदान दे रहा है, वो तो हमने कहा बर्मा के लिए 75 years भारत ने जितना योगदान दिया है, वहाँ पैनल डिस्कशन में हम भी खुद थे। मैंने कई भारत के फॉर्मर एम्बेसडर लोगों ने बहुत कुछ विचार रखा, वहाँ का इतना तारीफ किया। फॉर्मर एम्बेसडर जो वहाँ रहे उन्होंने, और इकोनॉमिस्ट लोगों ने तारीफ किया। तो हम लोगों को कभी कभी देखने से ज़्यादा जाके हम लोगों को फिजिकली वन यू कैन कम एंड यू कैन विजिट,
as my friend and colleagues, you can welcome in Delhi and I can introduce the Myanmar's ambassadors and Sri Lanka का. उनका तो एम्बेसडर जो श्रीलंका का एम्बेसडर जो नए आते हैं ना, इंडिया में जो नए भेजते हैं ना, वो हमारे महाबोधि टेम्पल जो है मंदिर मार्ग में है. 1939 में गांधी जी ने इनॉग्रेशन किया है. वो मंदिर में सबसे पहले अपना कुर्सी संभालने से पहले वहाँ दर्शन करने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं. जब उनको वहाँ से कोई दूसरा देश में ट्रांसफर करता है तो वहाँ फिर वहाँ जाने से पहले हम लोगों को दीक्षा आशीर्वाद लेके तब जाता है. ऐसा है. ऐसा कोई एम्बेसी हमने तो कहीं किसी देश में, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा, भले धर्म को मानने वाला होंगे, लेकिन अपने वहाँ मंदिर को जाके मुझे आशीर्वाद दीजिए. और जाते समय भी, जब वहाँ कार्यबल संभालने के समय भी, ऐसा तो मुझे only I have seen only example in Sri Lanka. जी. Wonderful discourse, sir. Wanted to know how we can control our anger, greediness, and how to put it into practice in our daily life. अब एंगर तो मनुष्य होने के नाते एकदम समाप्त तो नहीं कर पाएंगे. हमें भी ऐसा नहीं है कि एंगर नहीं होगा. कभी कोई ट्रेन लेट हो गया तो अचानक तो एंगर आएंगे, लेकिन अपने आप को कूल डाउन करना चाहिए कि क्या करें. आप केवल मेरे लिए तो नहीं हो रहा है, सबके लिए लेट हो रहा है. 1 घंटा लेट हुआ आज मुझे भी आने में. जाते समय फ़ोन कर रहे थे, जड्डा जी का फ़ोन आ रहे थे, भाई साहब का फ़ोन आ रहे थे, 2-3 लोगों का सूचना आया. किसी का तो फ़ोन उठाया ही नहीं क्योंकि मेरा उसमें नंबर नहीं था, नाम नहीं था. तो फिर मैसेज डाला तो मैंने कहा वो आपके चैम्बर्स लोगों का फ़ोन आ रहा है. तो फिर अपने आप को कूल डाउन होना है. जो भी हो रहा हो ये होना चाहिए कि हाँ, किस्मत में ऐसे होगा तो क्या करेंगे जी, चलो ये मेरे कोई कर्म का फल होगा, तो इसलिए मुझे मतलब कि अगला ऐसा ना हो. तो ये एक प्रक्रिया है कि संकल्प लेना चाहिए कि इस वर्ष में मैं अच्छे करूँगा, किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को गुस्सा नहीं करूँगा. लेकिन ये भी है कि गुस्सा नहीं करने का मतलब, अगर कोई किसी अच्छे कारण के लिए आपको गुस्सा भी दिखाना होगा तो फिर वो भी एक प्रक्रिया बताया गया है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहाँ चोर भी कर रहे होंगे, मारपीट भी हो रहे होंगे, तो फिर आप उसमें चुप के भाग जाने से वो नहीं होगा. उस समय होना चाहिए. आजकल तो लोग भाग जाते हैं, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो भलाई करना छोड़िए, वो खुद अपना फंस जाएंगे करके भाग जाते हैं. तो वो कल्याण हुआ नहीं ना, वो लोक हेतु हुआ नहीं ना. अगर उस प्रकार में जा पाएंगे तो वो सच में वो एक प्रैक्टिशनर है. तो ऐसा करना चाहिए. बाकी तो समय के अनुसार अपने आप को मन में रियलाइज़ करना चाहिए. हम हमेशा वही चेष्टा करता हूँ कि जन्म तो मेरा भारत में हुआ है, परंतु शिक्षा दीक्षा यहाँ पे सब कुछ किया. मैंने बनारस में 14 साल रहा, 33-34 साल तिब्बती समुदाय में रहा, अनेक दुनिया में गया, 24 कंट्रीज़ में गया, बहुत सारे देखा. हर जगह में अलग अलग है. लोग पूछते हैं, जब मैं मेट्रो में जाता हूँ ना ऑफिस में, तो एकदम अचानक रास्ता में एक लड़का आ जाता है, गुरुजी हमने अपने 2-3 प्रश्न पूछना है. अब मैं गुस्सा दिखा के तो नहीं सकते, मेरा मेट्रो छूट रहा है, ऑफिस लेट हो रहा है, तब भी मैं उनको समय देता हूँ. कभी कोई ऐसा महिला निकल जाते हैं, नमस्कार मेरा परिवार अलग हो गया, उसके लिए मुझे क्या जापना चाहिए. तो मैं आप किस धर्म को मानता हूँ, बोलते हैं हिंदू. तो अपना शिव का नाम से जपाइए, मंत्र जपिए, अपने मन को कूल डाउन करिए. मैं आपके दूसरे धर्म के लोगों को भी मैं कभी कभी डांटता हूँ कि दे आर नॉट बुद्धिस्ट बट दे यूज्ड टू कम टू इन फ्रंट ऑफ मी एंड टू आस्क देयर फैमिली प्रॉब्लम्स. तो मैं कहता हूँ आप लोगों की कमजोरी है कि क्योंकि लोगों को अच्छा दीक्षा शिक्षा मार्ग दिखा नहीं पा रहे, तो इसीलिए लोग बोलते हैं फलाना धर्म में परिवर्तन हो रहा है. धर्म परिवर्तन होगा तो मैं कभी कहता हूँ कि तिब्बतियंस को तो कब से कन्वर्ट हो जाता होगा, फिर तो खाली हाथ आया था देश को छोड़ के. 24 वर्ष की आयु में परम पूज्य दलाई लामा जी भारत में आए और आज विश्व के धर्म गुरु बन गया. तो वो तो एक अपने आप में एक उदाहरण है ना. और सभी तिब्बतियंस जो है, कोई किसी धर्म का परिवर्तन नहीं हुआ, अपने धर्म पे रहा, मरते थे, भूखा रहे थे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, संस्कृति परिवर्तन नहीं किया, रीति रिवाज नहीं छोड़ा. तीसरी पीढ़ी है, मैं दूसरी पीढ़ी हूँ.
अब ये आप लोग हम का जिम्मेदारी है कि चौथी पीढ़ी लोगों को कहाँ तक हम दिखा पाएंगे। इंडिया से 65 यंगर जनरेशन, हमारा तो 75 यंगर जनरेशन है टिबेटन पॉपुलेशन में इनसाइड तिब्बत। अंदर तिब्बत के अंदर भी 40 लाख तिब्बतन है। कभी कोई चाइना का सामने जाके बंदूक नहीं मरता है, अपने आप को आत्मादाह कर रहा है देश के लिए। दलाई लामा जल्द से जल्द तिब्बत में आइए, तिब्बत की संस्कृति का संरक्षण हो, भाषा का संरक्षण हो करके अपने आप को आत्मादाह कर रहा है। वो फिर किसी हेतु के लिए कर रहा है तो वो कोई पाप नहीं है। अपने पेट पूजा के लिए आत्मादाह कर रहे हैं तो वो खराब है। मैं कहता हूं कि आध्यात्मिक शिक्षा के साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है तो आधुनिक शिक्षा इज अ सुसाइड एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन के साथ आध्यात्मिक शिक्षा होना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा मतलब केवल धर्म नहीं है, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति होना चाहिए। यही मैं अडवाणी जी का उदाहरण रखता हूँ क्योंकि अडवाणी जी का एक टेलीविजन में इंटरव्यू में देखा। मेरे सौभाग्य में तो रथ यात्रा में 97 में मैंने कांगड़ा के मैदान में अडवाणी जी को मैंने रिसीव किया 97 में। तो उस समय किसी इंटरव्यू में कहा था कि आप इतना लंबा समय के राजनीति किस तरह की चल पाया। तो कहते कि मेरा आध्यात्मिक शिक्षा जो है मुझे द कीप्स ऑलवेज फॉलो मी दैट हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू कैरी ऑन। मॉडर्न एजुकेशन आपको कदम कदम से कदम जाएंगे। अपना आध्यात्मिक ट्रेडिशनल एजुकेशन हमको आपको सलाह देंगे, सहयोग देंगे, यही कूल बनाने के लिए। मॉडर्न एजुकेशन तो गुस्सा दिखाएंगे, तो क्लासिकल एजुकेशन आपको क्षमता करेंगे, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। इस तरह से कोई क्वेश्चन है आप में से? कोई क्वेश्चन है? Thank you for I wanted to ask one question, like how to stop overthinking, because sometimes I overthink a lot and make myself uncomfortable and unhappy. That's what I want to ask questions. So I was a bit nervous. I'm sorry. Overthinking, I think sometimes you can actually the peoples need a visions and mission. बिना विजन और मिशन से तो कोई भी सफलता नहीं होता है। विशंस मिशंस हुआ तो आज 84 साल तक this institution has run. Today 84 years the Surat Gujarat Corporation is running. तो व्यक्तिगत के जीवन में भी in individual life also you have to vision and you have but overconfidence sometimes if you will not able to succeed in immediately, then you do not get a regret, but you must try to push up yourself. It will take time, but and one day I think whatever my vision will become a reality or successful. That you have to keep always in your mind and you are carry on your mind. Do not give up. Whatever you have your visions and your thoughts and missions. Visions and missions will always become a successful, but it takes a time. Sometimes it takes long times. Sometimes it will become within a short times. Sometimes it takes a longer than the years and years, but it will never go without any the result, without any the successful. But and then also plus as a religious believer, you have to do also as many as yourself prayer, not just only to offer the monks and monastery, but you can as many as time you can do yourself as a practitioners or prayers for the successful of your whatever your willingness. That I think it will be helpful for your visions and your whatever you have to do something. That I think I will just suggest, because everybody have their have some visions and mission. So maybe never ever they never try to give up
many, I think you can see there's a many example. When I was there in one school, I heard, I was as there as a guest, India TV's the Malik Rajat Sharma. He told me his life history in front of us. He used to lives in Chandni Chowk, and at that time I think television is very rare families they have the televisions, and he are very much willingly to see the cricket. So he used to go to the neighbor to see the cricket or live cricket match. Then one day his neighbor has closed the door and he may not able to to see that cricket match. Then he complained his father. He said that we need a television because today our neighbor has not allowed to us to see the cricket match. So then his father has given a suggestion to him, Rajat ji, you can try to become like that person. You need not to see the persons in the television. You can make yourself, the people can see you in television. So therefore he was become, as a today Rajat Sharma is a very popular. So Rajat Sharma ji ne wahi kaha. Same thing Socrates, as a sir has mentioned. I am as a political science student, I have written the world constitutions, 250 countries constitutions in one language. 250 के. Socrates, I am also the philosopher. Very good. Socrates ने कहा कि Socrates has said, you will not able to recognize the thousands of people in your one eye, but the thousands of people can recognize you in one time. So same thing. आपके आँख में लाखों को एकदम नहीं पहचान पाएंगे. आज यहाँ 50 लोग हैं, 100 लोग हैं. मैं कल बाहर निकल जाएंगे तो आप लोगों को नहीं पहचान पाएंगे. लेकिन आप 50 के आंखों में तो मुझे पकड़ लिया. तो सोक्रेटिस ने यही कहा था कि आप लोगों के आंख में पकड़ जाइए, लेकिन आपके आंखों में लोग 1000 लोग नहीं पकड़ पाएंगे. सो दैट थिंग्स यू कैन मेक इट. जी प्रणाम. बौद्धिस्ट फिलोसफी में ऐसा माना जाता है कि मध्यम मार्ग का बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसके लिए बहुत वेल नोन एग्जाम्पल भी है कि वीणा का तार स्ट्रिंग जो ज़्यादा टाइट रखेंगे तो टूट जाएगा और लूज रहेगा तो इसमें से संगीत नहीं आएगा. तो इसके बारे में थोड़ी बातचीत करें तो प्रकाश डाले तो अच्छा रहेगा. मध्यम मार्ग तो वही तो मैंने आपको निचोड़ के बताया. मैंने कहा है कि अगर अल्टरनेट ट्रूथ में, सामान्य ट्रूथ में जो भी आपको यहाँ प्रक्रिया, जो भी जैसे व्यक्ति विशेष हो या सामग्री हो या ग्रंथ हो या शास्त्र हो या दर्शन हो, सब है, सब कुछ उपलब्ध है, तो मध्यम मार्ग भी उपलब्ध है. मध्यम मार्ग का मतलब कि ये नहीं कि न्यूट्रल पे बैठे रहो, ये नहीं है. मध्यम मार्ग तो अपने आप में, मध्यम मार्ग जो है वो बुद्धित्व प्राप्त करने के लिए एक दर्शन है. एक उसको तो कम से कम आपको ग्रंथों जैसे हमने बताया 108 वॉल्यूम्स में से पंजाब परिमिता सूत्रयान या अभिधामा पैठक को तो बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे, जानेंगे, तब तो फिर हमको मतलब कि मध्यम मार्ग के इन डेप्थ जानेंगे. अल्टरनेट ट्रूथ में तो वही मैंने बताया कि सब कुछ नहीं है, ये संसार है, एक शून्यता है, लुप्त हो जाएंगे, ना खोज पाएंगे, ना मिल पाएंगे. लेकिन मध्यम मार्ग कहते हैं कि हमेशा जब भी कोई सामान्य आप कोई सोच आपका विचार भी होंगे तो कभी कभी इस रूप में जाना चाहिए, थ्रू द मिडल वे. लेकिन मध्यम मार्ग का वास्तविक में तो वही, अब जब तक दर्शन को इन डेप्थ नहीं आप जाएंगे तो सरलता में एकदम तो समझ में भी आना मुश्किल है. क्योंकि बुद्ध के वचन ही वही मेन जो उद्देश्य है तो मध्यम मार्ग के माध्यम से रचाया गया है. तो ये तथागत बुद्ध ने भी उपदेश में यही कहा है ना कि सेक्चे थल सेक्शन दो लेबरता गई का लंगर छाई खुजिर मिन सेक्चे थल सेक्शन दो, एक एक करके मेरे वाणी को जानिए. Try to analyze, try to search, and then try to learn, and then to accept my religion. You do not go through the blind faith of the Buddha's teaching.
ऐसी ब्लाइंड फेथ करके मेरे दर्शन को अपनाए मत. You must to get in depth. Once you realize, once you feel to apply your life my teaching, then please you may become a good practitioner and followers of mine. तो यही है सेक्चुअल लेगा लंग खुची में. ऐसे ही बुद्धा ने कहा है, मैं बुद्धा का अनुयायी हूँ करके अंधेरा में मत धोना. अंधेरा में बौद्ध धर्म को मतलब कि अपनाना नहीं, और केवल बौद्ध धर्म को मजबूरी में एकदम ऐसा अपने आप को खींच के नहीं जाना. I request our group chairman Deepak Bhai Sethwala to propose vote of thanks. नमस्कार. आज के हमारे लर्नेड स्पीकर येसु जी, चैम्बर के इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हिमांशु बोडावाला, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री रुपिन भाई पच्चीगर, जगदीश भाई, केतन भाई, सज्जनों और सन्नानियों. फ्रेंड्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत सारे कार्यक्रम करता है और उसमें कुछ कार्यक्रम बहुत हटके होता है. जैसे कि लास्ट ईयर हमने किया था गीता पंचामृत, और ये इस वीक में हम कर रहे हैं नीति पंचामृत. उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम महापुरुषों के जीवन दर्शन से कुछ सीखें और अपने आप में दिव्यता का अनुभव करें और अपनी ज़िंदगी बहुत सुखी बनाएं, और हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें भी हम बहुत सफलता पाएं. उसी विषय को लेके आज हम नीति शास्त्र में आचार्य एसी को इनवाइट किए हैं फॉर नीति ऑफ गौतम बुद्धा. इन्होंने जैसे बताया कि गौतम बुद्धा का उपदेश है, तथागत का उपदेश है, वो 108 वॉल्यूम में है और 253 वॉल्यूम इन पाली लैंग्वेज में है, और वो इतना डीप है. उनको इन्होंने आज बहुत सरलता से हमारे सामने प्रस्तुत किया. एक बेसिक बात इन्होंने ये कही कि हमें अपना मन और हृदय बहुत ही साफ रखना चाहिए. इतना साफ रखना चाहिए जिससे उसमें करुणा ही करुणा भर जाए, और वो करुणा से हमारे दिल में हमेशा ये भाव रहे कि हम हमेशा लोगों की सेवा करते रहें और उससे एक अच्छा विश्व बनाया जा सके. चाइना कितना भी बुद्धिस्ट पर इतना अत्याचार करता है, लेकिन बुद्धिस्ट कभी भी सामने प्रतिकार लड़के नहीं करता है, अपनी तरह से करता है. तो आज सर आपने बहुत अच्छी हमें सीख दिया है. आपने पेशेंस का इम्पोर्टेंस बताया, टॉलरेंस रखना चाहिए जैसे आपने बताया, और नथिंग हैपन्स विदाउट अ रीज़न. वो एक बहुत ही ओपन फैक्ट है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं. हमें हमेशा ये अपने आप में समझना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इंडिकेशन है. तो हमें आज सर आपने इतनी अच्छी सीख दी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं. आप वाराणसी यहाँ तक आए तो ये हमारे लिए बहुत कृपा हो गई. सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. हम हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्री हिमांशु भाई बोडावाला के बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो यहाँ पर आज उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. और सबसे बड़ा थैंक्स हम कहते हैं श्री रुपिन भाई पच्चीगर का, जिनका व्यक्तित्व बहुत विरल है, उनकी सोच बहुत डीप है. नीति शास्त्र जैसे अच्छा सा टॉपिक लेके आए और उनमें जो एक एक स्पीकर वो लेके आए हैं बहुत बढ़िया है. इन्होंने 6 महीने पहले से आचार्य एसी को बुक करके रखा था, वो बहुत बड़ी बात है. तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू ऑल हैव योर प्रेजेंट टुडे. आपके बिना ये कार्यक्रम इतना सफल नहीं होता. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. Thank you, Deepak bhai. Before we disperse, I would like to tell you, tomorrow we have चाणक्य नीति. चाणक्य नीति पे मुंबई से शरीफ ऑफ बॉम्बे आने वाले हैं, और वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, अच्छे खासे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जरूर कल 5 बजे आए, इस ऑडिटोरियम में शोभा बढ़ाइए और ज्ञान प्राप्त करें. चाणक्य ने क्या क्या जीवन में किया, उसकी नीति क्या थी, उसी बारे में ज्ञान वो प्रस्तुत करेंगे. तो आपसे विनती है कि कल जरूर आए, नहीं आओ तो हमने चाणक्य न समझे. And also thanks to the staff of Chamber
અને પ્રેસ મીડિયાનો આપણે આભાર માની લઈએ કે ચેમ્બરના બધા પ્રોગ્રામો સારા કવરેજ આપે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. मैं लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे पुराना जगदीश जी और केतन भाई जी के तो मिलना हुआ था पिछले साल, हमारे इतना ही अनुरोध करूँगा कि हम तो मेरे सौभाग्य में गुजरात में जीवन में पहली बार आना हुआ. पिछला मेरे तिब्बतियन सोल्जर सेलर के ही सहयोग से मेरे फर्स्ट एवर विजिट इन गुजरात, दैट इज ऑल्सो इन सूरत. हाँ जी, पूरे राज्य में किया भारतवर्ष में, लेकिन यहाँ एक आप लोगों के माध्यम से आना हुआ. इनको सहयोग चाहिए थे, कुछ कभी कभी परमिशन वगैरह कास्ट होते हैं और जगदीश जी के सहयोग से फिर हम लोग थे. इस बार आप लोगों की कृपा और दोबारा आना हुआ, तो फिर मेरा इतना अनुरोध है कि कभी कभी जब आप लोगों को कष्ट होंगे तो आप लोगों के माध्यम से सहयोग कर सके, क्योंकि अनुमति का है कभी ये है. यही एक आज के जो नीति का जो है वो एक योगदान होगा. जी जी. वैसे तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए ही काम करती है. आपके ट्रेड एंड इंडस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमारा संपर्क कर सकते हैं. विल ट्राई टू सॉल्व इट. थैंक यू वेरी मच.